प्रश्न फिर कल संबंधी ही है। कषाय शक्ति और कषाय प्रवृत्ति के बीच में। और जिज्ञासु का ये विचार है कि क्या ऐसा है क्या कि कषाय शक्ति को हम चारित्र मोह कहें, दर्शन मोह, ओके, एंड कषाय प्रवृत्ति को हम चारित्र मोह कहें, ओके। बट ऐसा नहीं है कुछ भी। देखो, श्रीमद जी उदाहरण निरंतर दिया करते थे इस चीज का, मैं उसी को देता हूँ। हर एक सांप को हर एक नेवले से बैर होता ही है। क्यों? और सामने आने के बाद, एक दूसरों के सामने आने के बाद वो उभरता दिखता है। जब तक एक दूसरों को नहीं देखा है तब तक उभरता नहीं दिखता है, लेकिन संस्कार में वो पड़ा रहता है। कुछ है इनका आपस में, बिल्ली और कुत्ते का, तो इसे कहते हैं। तो इसमें चारित्र मोह और दर्शन मोह से कोई लेना देना नहीं है। ये मिथ्यात्वों के भी दोनों होता है, सम्यक्तियों के भी दोनों होता है। और मैंने कहा ना, कल जो स्पेशली उदाहरण दिए मैंने रावण वगैरह के, ये सब सम्यक दृष्टि के उदाहरण दिए मैंने। सम्यक दृष्टियों के भी भवांतरों का ये संस्कार पड़ा रहता है कषाय का। अब ये कषाय का संस्कार क्रोध रूप हो सकता है, मान रूप हो सकता है, माया रूप हो सकता है, अथवा लोभ रूप हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। बट वो टाइम आने के बाद एक्सप्लोड होता है। बाय देन उसे भी पता होना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि ये सब चल रहा है। तो ये सरल उदाहरण से समझ सकते जो मैंने अभी दिया, नेवले और सांप के बीच का। तो इसमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का कोई क्राइटेरिया नहीं है। दर्शन मोह चारित्र मोह का कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है। तो ठीक है, ये इतनी सी बात है। और बोलिए। और एक ये था कि समय भाई अपन श्रीमद जी के ने ही लिखा है कि ज्ञानी की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होनी चाहिए, लेकिन जीव अनंतानुबंधी के कारण वो अज्ञानी को सेवन करता है। और देशनालब्धि में भी कहा गया है कि जिसने आत्मा को पहचाना, अनुभव किया है, उसकी वाणी देशना होती है और उससे जीव को अपना स्वरूप समझने में आता है। राइट। तो एक प्रश्न ये है कि ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को पहचाने कैसे? क्योंकि जहाँ तक उनकी पहचान नहीं होती है तो उसकी बात पर इतनी प्रतीति और इतना महात्म्य नहीं आता है, और उतना नहीं आता है तो बात उतनी पकड़ में शायद ढील आती है, ऐसा कुछ लगता है अभी। देखो भाई साहब, वक्ता ज्ञानी होना चाहिए, ये बात सही है। इष्टोपदेश की ये गाथा है, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति इति सुप्रसिद्धम मिदम वचः। जो जिसके आश्रय से हो सकता है, जो जिसके पास है, वो वही तो देगा सामने वाले को। अज्ञानी के आश्रय से अज्ञान पनपता है, ज्ञानी के आश्रय से ज्ञान पनपता है। ऐसा एक छंद है हमारे पास। चौथी गाथा की टीका में भी अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, आज तक ज्ञानी की उपासना नहीं की। ऐसा जगह जगह वर्णन आता है। लेकिन मेरा ये कहना है इसमें कि ये फैक्ट की बात है
कि विद्वान वक्ता ज्ञानी होना चाहिए। बट ज्ञानी मतलब क्या? ज्ञानी मतलब 6 द्रव्य 7 तत्व, यही लोक परलोक कर्म की विचित्रता संबंधी ज्ञान, इस संबंधी एकदम दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए उसको। टोडरमल जी स्वयं जब वक्ता के स्वरूप में लिख रहे थे वक्ता कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने एक लाइन लिखी, आपने गौर की होगी, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। क्या लिखा? जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। क्योंकि आप स्वयं श्रद्धानी नहीं होगा तो औरों को श्रद्धानी कैसे करेगा? ये लाइन याद आ रही है आपको पंडित जी की? वहां पर पंडित जी क्या लिख रहे हैं? जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। क्योंकि स्वयं श्रद्धानी नहीं होगा तो औरों को श्रद्धानी कैसे करेगा? तो यहाँ श्रद्धानी का तात्पर्य 6 द्रव्य 7 तत्व पुण्य पाप, जिसकी परीक्षा हम आम तौर पर कर सकते हैं। वक्ता का स्वरूप पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आता है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। उस वक्ता के स्वरूप में पंडित जी ये कहते हैं कि ये एक तो जैन श्रद्धा में दृढ़ चाहिए। आत्मज्ञानी की बात अभी नहीं छेड़ी उन्होंने। फिर तुरंत आगे वे लिखते हैं निश्चय व्यवहार करना। राइट, सम्यक ज्ञान द्वारा निश्चय व्यवहार का ज्ञाता हो। अगेन वो व्यवहार सम्यक ज्ञान की बात करने लग गए। अभी सम्यक व्यवहार सम्यक दर्शन की बात करने लग गए। अभी व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कर रहे थे, नहीं समझा? व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? देवगुरु शास्त्र का श्रद्धानी, वो तो एकदम स्थूल होगा। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो टोडरमल जी कहते हैं जैन श्रद्धा में दृढ़ हो, मतलब जो तत्व का यहाँ देव शास्त्र गुरु भी लेना चाहिए। सब देव शास्त्र गुरु, 6 द्रव्य 7 तत्व, यही लोक परलोक पुण्य पाप, इसमें गाढ़ा विश्वास चाहिए उसको। टोडरमल जी व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ। सम्यक ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता हो, ऐसा भी नहीं कह रहे वे। सम्यक ज्ञान के द्वारा निश्चय और व्यवहार का ज्ञाता हो कह रहे हैं। मतलब व्यवहार सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। व्यवहार सम्यक ज्ञान किसे कहना? जो आगम का ज्ञाता को व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं। आत्मा के ज्ञानी को निश्चय सम्यक ज्ञानी कहते हैं। ये प्रकरण चलते हुए फिर अंत में ये लिख रहे हैं, अंत में मतलब ये सभी प्रॉपर्टीज लिखने के बाद एक ब्रेक देकर ये कह रहे हैं पुनश्च, विशेषताओं के रूप में वे कह रहे हैं ग्रंथ होना चाहिए अभी इस समय में। तो एक काम करो, मुझे वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक दीजिए और भाई साहब को भी दे दीजिए। उसके बिना अभी मज़ा नहीं आएगा, ना उनको ना मुझे, क्योंकि गंभीर विषय आया है। हाँ, मेरे अलमारी में जाओ। नहीं, यही अलमारी में और एक है, तो खोलिए, वहाँ पर मिलेगा और एक ऐसे ही लकड़ी की अलमारी के ऐसे ही मिलेगा। जाओ। हाँ, लकड़ी की अलमारी। हाँ। तो इसमें वक्ता के स्वरूप में पंडित जी ने इसको खुलासा किया है। लेकिन वो मैं पढ़ा हाँ। टाइम हो गया थोड़ा, लेकिन इतना ध्यान में नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं, बहुत पॉइंट्स दिए हैं ना, तो इतना याद करना और समराइज करना। अपन पढ़ते हैं, आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण 10 एक आधार को पेश करूँगा अभी। इसी के नहीं, इसी पूरे ग्रंथ में से ग्रंथ आ जाए पहले तो काम बनेगा। स्पेक्ट्स भी देना, मुझे स्पेक्ट्स लगेगा आगे। ज्ञानी वक्ता चाहिए का अर्थ इतना ही है, व्यवहार सम्यक ज्ञानी चाहिए। कोई कहे नहीं निश्चय सम्यक ज्ञानी चाहिए,
उनके निश्चय सम्यक ज्ञान का हमें डायरेक्ट क्या फायदा होगा? और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, हम प्रमाण कैसे करेंगे उसका कि ये आत्मज्ञानी है कि नहीं है? हाँ वही वही क्योंकि जो स्वयं आत्मज्ञानी स्वयं को मान रहा है ना, इतना शीघ्रता से सम्यक्त्व भी मिथ्यात्व में आता है, मिथ्यात्व सम्यक्त्व में आता है। बनारसी दास जी स्वयं लिखते हैं कि खिन्न में आग माही, खिन्न में पानी माही, तैसे वो क्या कहते हैं, जैसे लोहार की संडासी है। तो स्वयं वे ये कह रहे हैं वहाँ पर कि जेते पंडित खयोपशमी उपशमी, तिन्न ही की दशा जो लोहार की संडासी। मतलब इतना सम्यक तो मिथ्या तो सम्यक तो मिथ्या तो इतना बार बार होता रहता है, 1 घंटे के अंदर हजारों दफे सम्यक्त्व में आ सकता है, हजारों दफे मिथ्यात्व में आ सकता है। कर्णन योग ऐसा कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, 1 घंटा प्रवचन करते समय 1000 दफे सम्यक्त्व में आ सकता है, मिथ्यात्व में आ सकता है, तो उसे भी पता चलेगा क्या? 1000 दफे, 1 घंटे में 1000 दफे की बात कर रहे हैं, तो उसे भी पता चलेगा क्या स्वयं को? और पता चले न चले, यदि वो 6 द्रव्य 7 तत्वों का पाठ पढ़ रहा है उस दिन, अमुक सम्यक दृष्टि, तो हम कैसे लोकेट करें कि ये वचन उन्होंने मिथ्यता अवस्था में कहे, ये वचन सम्यक्ता अवस्था में कहे, ये प्रामाणिक है, ये अप्रामाणिक है, ये कैसे लोकेट करेंगे हम? और 6 द्रव्य 7 तत्व जैसे ये कहते हैं वैसे ही वे कहते हैं, जैसे वे कहते हैं वैसे ही ये कहते हैं, अलग सा कैसे समझेंगे हम? मैं इसीलिए भी कहता हूँ, मुसलमान के यहाँ से लाया हुआ नमक और जैनी के यहाँ से लाया हुआ नमक सब्जी में डालने के बाद वो सब धो धा कर हम प्रोसेस करके ही यूज़ कर रहे हैं घर पर, लेकिन जब सब्जी में डाला जाएगा तो मुसलमान का नमक थोड़ा कम खारापन देगा क्या? उससे कोई फर्क नहीं है वो नमक कहाँ से लाया है, क्योंकि नमक अपना काम करता है। मैं ये समझता हूँ सम्यक दर्शन में सहायक जिनवाणी है, धर्मोपदेश श्रवण। सम्यक दर्शन में जो निमित्त कहे है उसमें जिन बिंब दर्शन बताया है, एक तो जाति स्मरण बताया है, एक धर्मोपदेश का श्रवण करना बताया है। तो उपदेश का जरूरी है, उपदेश का। एंड बात यहाँ पर श्रवण से कोई सुनने ही की भी बात नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। कहते जिनवानी की कही की भी बात कही कोई समझ ले और दिमाग में भर ले अच्छे से, कोई किसी का नहीं है। एक दिन जो यहाँ आया है उसको जाना जरूर पड़ेगा। हाँ बात सही है, क्या लेके आए थे जो लेके जाना पड़ेगा, ना आज न कल। ऐसा बारीकाई विचार करते जाओ एक एक प्रोसेस के पीछे, तो अपने आप हमें ख्याल में आएगा बाकी के सब तत्व भिन्न भिन्न दिखकर एक गायक अलग सा ही उर्दू दिखने लग जाएगा। अब मैं ये समझता हूँ उससे कोई बहुत फर्क नहीं, आपने कहीं से पढ़ा है। देखो मैं और एक बात कहता हूँ, बनारसी दास जी ने समयसार नाटक लिखा है, जानते हो कैसी हालत में लिखा है? जानते हो? निश्चयाभासी हालत में लिखा है। आप वहाँ पर कंफर्टेबल हो, नहीं तो यहाँ पर नहीं, ठीक है ना? वो निश्चय अभी आभासी हो गए थे, वो तो पढ़ा है, लेकिन नाटक समय उस समय लिखा है वो नहीं मालूम।
निश्चावासी हो गए थे वे, और बाद में उन्हें यह पता चला कि मैं एक बीमारी से गुजर रहा था, तो उनको बाद में लगा अभी तो कितना ब्लंडर हुआ होगा, मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा, मेरी मान्यता ही उल्टी थी। उन्होंने फिर से जांचा सब कुछ, तो सरप्राइजिंगली उनको कुछ भी चेंज नहीं मिला। उसका कारण वे ये कहते हैं क्योंकि मैंने मेरी बुद्धि से कुछ लिखा ही नहीं। मैंने जो जो लिखा वो सामने वाले का ऊपर, वो सामने वाले को देखा और नीचे लिख दिया। उनके सामने पांडे राजमल जिनधर्मी, नाटक समय सार के मरमी, उनको उन्होंने देखा समय सार कलष्टी का सामने रखकर, और वैसे वे छापते, उसके आधार से वे पद्य लिखते गए। अपनी बुद्धि को कुछ भी इन्वॉल्व ही नहीं किया उसमें, इसलिए वे बच गए। इसलिए भी जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं हमारे यहाँ, उन सब की एक ही बात रहती है, ऊपर के ग्रंथ के अनुसार लिखना होता है उनको। जैसी ऊपर से परंपरा ये है वैसे लिखना पड़ता है। मेरा और एक बात कहना है, जैसे मोक्ष मार्ग का प्रकाशक लिखा गया, पंडित जी ने यह कब कहा कि मुझे आत्मानुभव हुआ है? लेकिन उन्होंने नहीं कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, अभी मतलब हुआ होगा नहीं हुआ होगा, मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ किसी महापुरुषों पर, बट तुम्हारा काम नहीं रुकेगा भाई। अभी तुम ये सोच रहे रोज नहीं, पहले ये तय करो, पहले तय करो, नहीं तो मैं क्यों पढ़ूंगा। इसी से तुम्हारा काम बिगड़ रहा है। तुम पढ़ना चालू करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि वचन तो वचन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कुछ अभी आपको लाइंस पढ़ के दिखाऊंगा, 10 का आधार पढ़ के दिखाऊंगा। देखिए, देखो वक्ता का स्वरूप 17 पेज पर आप आइए। 14 वक्ता का स्वरूप मिला। देखो, प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धा में दृढ़ हो। जैन श्रद्धा में दृढ़ हो, इसमें स्वानुभूति और अनंतानुबंधी आदि कषाय चौकोड़ियों का अनुदय, ऐसा तो कुछ झलक ही नहीं रहा है मुझे। मैं आगे भी पुष्टि करके दिखाऊंगा। जैन श्रद्धान में दृढ़ का अर्थ मुझे इतना ही प्रतीत हो रहा है, जैन दर्शन में बताए गए प्रिंसिपल्स, जितने सिद्धांत बताए, क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसमें षटकारक, पांच समवाय, इसमें पक्का श्रद्धान होना चाहिए। पुण्य पाप क्या मालूम होगा नहीं होगा, क्या मालूम, ऐसा नहीं, गाढ़ा श्रद्धान होना चाहिए वक्ता को। तो श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन वाला जरूरी नहीं है कि निश्चय सम्यक दर्शन से रहित हो, लेकिन फिलहाल जितनी हम परीक्षा कर सकते हैं वो ये परीक्षा है हमारी। इतनी यदि हो तो तुम्हारे वक्तापने को वो पूर्ति कर सकता है। आगे देखो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धनीय हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक है, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करें, और श्रद्धान सर्वधर्म का मूल है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो। आप समझ रहे हैं भाई साहब? पहला पॉइंट क्या दिया था, क्राइटेरिया वक्ता का? बुद्धिशाली होना चाहिए। नहीं, पहला सम्यक जैन श्रद्धा में दृढ़ हो। मैं इसी को सम्यक दर्शन कहता हूँ भाई साहब। इसे सम्यक दर्शन कैसे कहेंगे? अरे भाई, तत्वार श्रद्धा सम्यक दर्शनम, उसमें बड़ी बात क्या है इतनी। और ये पहला पॉइंट श्रद्धा का सम्यक दर्शन का लिया, वो भी व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कही। अभी सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। वहाँ पर यदि आपको नहीं जमा होगा मेरा अर्थ, जैन श्रद्धा में दृढ़ जो मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं
अर्थ ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो आप यही से कंफर्म कर सकते हैं तुरंत। सम्यक ज्ञान का अर्थ कहाँ से कर रहे? पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसकी विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने की बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्तापन का अधिकारी कैसे हो। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? जो सम्यक ज्ञान द्वारा, क्या सम्यक ज्ञान द्वारा, क्या आत्मा को जानता हो। सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। व्यवहार सम्यक ज्ञान आगे व्यवहार सम्यक ज्ञान की बात कही। जो समझाना है ना सामने वाले को, वो आगम की तालमेल, विवक्षाएं, संधिया, ये बतन उसमें पक्का होना चाहिए उसको। आत्मज्ञानी हो कोई और छह द्रव्य के नाम भी पता नहीं हो, ऐसा भी हो ही सकता है ना, तो उससे काम कैसे निकलेगा हमारा? तो ये पक्का होना चाहिए कह रहे उसका। देखो, जहाँ नहीं जम रही होगा ना, वहाँ मुझे बताना जरूर। अभी कोई ये कहता है, नहीं हमने तो ये सुना है, कोई कहता है कि सम्यक दृष्टि तो वक्ता होना चाहिए। देखो अभी पेज नंबर 16 पर आइए। कहते हैं, देखो बीचों बीच, पुनश्च ऐसा भी हो परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, वो जिन धर्म का मर्म नहीं जानता, पद्धति ही से वक्ता होता है। मिल रहा है? अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, आदि आदि। अभी हमारा ध्यान ये कुछ लाइंस आकर्षित कर लेती है, फिर इसका क्या होगा? वो अर्थ जो मैंने किया था वो सही था, ये इससे भी पुष्ट हुआ कि आत्मज्ञान की चर्चा वे यहाँ छेड़ रहे, यहाँ वहाँ नहीं छेड़ी, इसका ये प्रमाण हुआ। बार बार क्यों लिखते? लेकिन यहाँ क्या हेडिंग लिख रहे, देखो स्टार्टिंग क्या है पैराग्राफ की, पुनश्च पढ़िए जरा। पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण बस ऐसा है कि बस 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 क्या कह रहे? वक्ता विशेष लक्षण, विशेष मतलब स्पेशलिटी, मतलब हो तो ठीक। और देखो, मैं यदि ये कहूँ मैं मिथ्या दृष्टि हो, तब तो मैं पापी हूँ ही, और यदि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कहो तो कितना बवाल मच जाएगा। ये कौन, सभी जन कहते बैठेंगे क्या, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। मुझे खनिया दहना में भरे मंच पर एक जन ने आकर, बड़ी सभा बैठी थी पूरी, 200-500 जन की सभा, और एक जन ने आकर ये कहा कि मैं इनको पंचम गुणस्थानवर्ती अणुप्रति मानता हूँ, बोले, घोषित करता हूँ। एक जन बोले मुझे, और वो भी बड़े बड़े विद्वान भी थे। मैंने कहा आप क्या कर रही है, मुझे जिंदा तो रहने दोगे, और ये मैंने आपको कब बोला? मैंने कहा। तो लोग देखो, ऐसा है, जो लौकिक परिवेश में चल रहा है आज, इस बात को लेकर एक विसंवाद ही बढ़ सकता है। यदि बीच में ही कोई बोले ना कि मुझे आत्मानुभव हो गया है, तो विसंवाद का कारण बन सकता है। क्यों? 4 जन हाँ में खड़े होंगे फॉलोअर्स, और 4 जन निषेध में खड़े होंगे उनके। तो ये क्यों बोले, वो क्यों बोलकर फंसे, और उसको बोलने न बोलने से उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं बोला, इसको नहीं फर्क पड़ने वाला है, लेकिन सामने वालों को फर्क पड़ता है ना। सामने वालों को भी इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल
जो आत्मानुभवी दे रहा है वो बिना आत्मा का अनुभवी भी वही रॉ मटेरियल यदि दे रहा हो, क्योंकि आगम के पाठी दोनों बराबर हो सकते हैं, तो हमारा काम बराबरी से हो सकता है। तो तुम्हें तो रॉ मटेरियल से मतलब है, देने वाले से क्या मतलब है? अभी आप, हाँ, तो ये जो आत्मज्ञानी की बात कही है ना इन्होंने, आश्चर्य ये है, ऐसी तो इन्होंने श्रोता के स्वरूप में भी कही है, आत्मज्ञानी होना चाहिए। अभी श्रोता के स्वरूप में आत्मज्ञानी होना चाहिए ऐसा आज तक प्रसिद्धि में नहीं है बहुत, लेकिन टोडरमल जी ने ये भी लिखा है। बहुत से लक्षण दोनों में सेम है, मैंने देखा। हाँ, बट निश्चय व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, बराबर, वो भी दोनों में बट सेम। वो श्रोता कौन सा है? पुराना श्रोता है, और श्रोता के विशेष लक्षण में ही बताया जा रहा है। मतलब वक्ता के विशेष लक्षण में आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, और श्रोता के भी विशेष लक्षण में आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। तो भैया आत्मज्ञान की बात कोई वक्ता को ही थोड़ी की जा रही है, वो तो श्रोता को भी की जा रही है, और वह विशेषपना किया जा रहा है जहाँ पर साफ लिखा है। देखिए और एक लाइन पढ़िए, वो पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण, न्यायाधिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो। बस बस देखो अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विशेषता क्या होनी चाहिए उसमें? यदि हो तो और भी अच्छा। तो हो में क्या? व्याकरण का ज्ञाता हो, न्याय का ज्ञाता हो, और बड़े बड़े शास्त्रों का भी ज्ञाता हो, धवल आदि बड़े बड़े जो ग्रंथ है उसके भी। और उसी के साथ आगे आत्मज्ञान पने की बात की जा रही है। मतलब ये विशेषता की बात कर रही है, विशेषता की। गेटिंग? अब मैं आपको, अच्छा श्रोता के स्वरूप में भी दिखाऊं मैं आपको, वैसे आप थोड़ा ढूंढेंगे। देखो पेज नंबर 1818, श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे है, 1818 टॉप पैराग्राफ। परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो ऐसा लिखा है। अनुभव हुआ हो ऐसा नहीं लिखा है। न हुआ हो उसको वो मर्म नहीं समझता कहते हैं, मतलब वो अपना बेड़ा पार नहीं कर सकता। बट मैं ये कह रहा हूँ, देखो दो बातें हैं भाई साहब। पंडित जी कह रहे हैं कितना भी पोथी पथन पढ़ ले, उससे उसका काम तो नहीं होगा, उसको तो आत्मज्ञान करना पड़ेगा, मर्म। बट मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, यदि यही मैटर वो दूसरों को दे रहा हो और सामने वाला भाव भाषण कर रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकल लग रहा है आपको ऐसा? अगेन मैंने क्या प्रश्न पूछा, सुना आपने? मैं ये कह रहा हूँ, पंडित जी यहाँ पर कह रहे हो खूब पोथी पुराण पढ़ने वाला हो बट अध्यात्म रस का नहीं चखा हो, तो वो जिन शासन का मर्म कैसे जानेगा? मतलब उसका आत्मकल्याण से तो वो वंचित ही रह जाएगा। बट तुम्हारा काम करने के लिए वो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा है वो इनफ हो जाएगा। वो जो आत्मानुभव नहीं कर रहा है ये उसका दुर्भाग्य है। मतलब गुरु तो गुरु रह गए और चेले आगे बढ़ गए, ऐसा भी हो सकता है कि गुरु तो मिथ्यात्वी बने रहे हैं और श्रोता तो सम्यक हो गए। तो पूरे आधार दिखाने वालों 10 आधार दिखाऊंगा, बी विथ मी, मैं इसी ग्रंथ में से सब दिखाऊंगा। अभी आप पेज नंबर खोलिए 18, देखो पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिए, 2-3 लाइंस बस। कितना पेज? 18। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, यदि उसे कुछ व्याकरण, न्यायाधिक का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है, तथा ऐसे भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जैन धर्म के रहस्य का श्रोता है।
ये तो श्रोता के स्वरूप में भी कहा जा रहा है कि वो तो आत्मज्ञानी होना चाहिए, बट यहाँ पर भी हेडिंग विशेष लक्षण का है। सो वहाँ पर भी वक्ता के विशेष लक्षण के अंतर्गत दिया है वो आत्मज्ञान होने का। बराबर। आप जो जो मैं पॉइंट्स कह रहा हूँ उसको आप बाद में भी रेफर कर लेकिन सकते। एक वाक्य ऐसा भी आया है इसमें 16 पेज पे हाँ बोलिए। कि इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा सच्चा वक्ता वक्ता बना होता है। सच्चा वक्तापना इसलिए कहा है, अच्छा प्रश्न है, समझे अभी। सच्चा वक्तापना इसलिए कह रहे हैं ये, दूसरों का काम तो कर जाएगा तू, लेकिन तेरा क्या होगा, ऐसा उसको निजी भी एक चेतावनी दी जा रही है। तो सच्चा वक्तापना वो है जो अपना काम करना न भूले, जो अपना काम ही करना भूल जाए तो उसमें क्या फायदा है, ऐसे वक्तापना का क्या फायदा है, ये कहा जा रहा है। बट इन वक्ताओं से श्रोताओं का काम नहीं होगा, ऐसा नहीं। ऐसे कैसे अर्थ निकाला, अभी आपको मैं रिवील करके दिखाऊंगा ये सब। अब आइए आप सीधे 235 पेज पर। दो सौ 36 पेज पर आइए। आ गए? आप मेरे सामने एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए अभी। पैराग्राफ 237 पेज पर आइए। सो तत्वज्ञान के कारण पढ़िए। सो तत्वज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र है, और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, परंतु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आपरूप, पर को पररूप और आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धा नहीं करते। मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी मुख से तो ऐसा यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। इसे थोड़ा सा फिर से गौर कर लीजिए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण लाइन पढ़ रहे हैं हम, और मैंने एक्चुअली मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बहुत लगन से पढ़ा है। तो दिखता है नहीं, मैंने प्रगट दिखता है। मैंने इसलिए कहा था मैं अभी भी बहुत आदर इसमें से दिखाऊंगा आपको। और हमारा एक रिसर्च चल रहा है, रिसर्च। लेट्स थिंक एंड डिस्कवर। तो पंडित जी यहाँ पर ये कह रहे हैं, पढ़िए आप, फिर से पढ़िए इस बात को। हाँ, मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, परंतु जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए कि जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाए, परंतु वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भाषित नहीं होता, इसलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयं को श्रद्धानुभव होता तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में न मिलाता, परंतु इसका ठिकाना नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं होता। ये उदाहरण और सिद्धांत दोनों में घटित करके देख लेना, दोनों में बराबर घटित होता है। मतलब वहाँ पर जो लड़की है 3-4 साल की, जो विकार युक्त गाना गा रहे, उसको विकार नहीं हो रहा है और बाकी जनों को हो रहा है। यहाँ पर जो स्पीकर है, सबके सामने बैठा है 500-600 जन के बीच में, अच्छा स्पीकर है। मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूँ, आपको क्या लगता है भाई साहब, एक मिथ्या दृष्टि समयसार ग्रंथ लिख सकता है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? अच्छा, नहीं, इतना क्यों घबराते हो जब हमें पता है
11 अंग और 9 पूर्व के पाठी मिथ्या दृष्टि होते हैं। 11 अंग में क्या बचता होगा? क्या बचता होगा? आज जो समग्र साहित्य है हमारे पास, सब जानते एक अंग भी नहीं है, आंशिक पार्ट भी नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी समय सर जैसे कितने ग्रंथ लिख सकता है, विवेचना कर सकता है। देखो, शब्द रचना और बात है, और फिर अनुभूति किसी को होती है नहीं होती है, ये और बात है। हम किसी के शब्द ही से ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि ये अमुक जीव सम्यक दृष्टि ही है अथवा अमुक जीव मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि का कदाचित कर भी सकते हैं हम निर्णय, क्योंकि बार बार विपरीतता आ जाए यदि कथन में, तब तो बोल भी सकते। बट सही कथन आज मैं समझता हूँ, जितने भी मुमुक्षुओं में, जितने भी गद्दी पर विराजमान जितने भी विद्वान हैं, सभी अपने सोनगढ़ हो, जयपुर हो, मंगलायतन हो, सब जितने भी मिशंस है, छोटे से बच्चे को भी बिठा दो आप, तो मैं नहीं समझता वो तत्व में कहीं गड़बड़ी करेगा। मतलब तात्विक रूप से बहुत गड़बड़ कर जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। तो मैं ये समझता हूँ जितने भी विद्वान है ना, 2-3 साल भी शास्त्री करने गया है कोई, वो थोड़ा बहुत समझने लग जाता है। हमारे बच्चे आकर 2 महीने भी नहीं हुए हैं अभी, ये जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पर 2 महीने भी नहीं हुए हैं स्कूल चालू होकर इनकी, फिर भी थोड़ा थोड़ा पकड़ने लग गए। शुभ भाव है, क्यों है, होता है, आदि आदि आदि। तो इतना तात्विक जिसको पकड़ में आ गया, वो उपदेश का अधिकारी हो जाता है। निमित्त उपादान वगैरह जिसको जितना पक्का है। तो मैं ये समझता हूँ, यदि एकदम बच्चों की बात नहीं कर रहा हो, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, तो हमें ये समझना चाहिए, जो 6 द्रव्य 7 तत्व में विरुद्धता नहीं लाते विद्वान, उनको ज्ञानी मानने में कुछ भी हर्जा नहीं करना चाहिए था हमें। नहीं, लेकिन आत्मानुभवी होंगे कि नहीं? अरे भाई, आत्मानुभवी होंगे कि नहीं होंगे ये ना तुम नाप सकते हो, ना जरूरत है तुम्हें नापने की। और नाप भी लोगे ना तुम, वो अभी का नाप है, वो 1 घंटे के बाद फिर नापने जाना पड़ेगा। आप समझ रहे ना? क्षायिक सम्यक तो होता नहीं किसी को, जो एक बार नाप लिया सो नप गया। आप थोड़ा समझते हो ना? मैं अभी कह रहा था क्षायक सम्यक, तो इतना तो समझते हैं। क्षायक सम्यक की एक खासियत है, मिथ्या तो लुढ़का, फिर सम्यक तो, फिर लुढ़का, फिर सम्यक तो। और 1 घंटे में हजारों रुपये हो सकता। क्या तो वो समझेगा क्या स्वयं को कि मैं लुढ़का हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं लुढ़का हूँ? अरे 1000 बार की बात चल रही है यहाँ पर, वो भी नहीं समझ सकता। इसका भी आधार मैं अभी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो ये टोडरमल जी यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं कि अज्ञानी विद्वान से भी श्रोता को ज्ञान तो हो सकता है। ऐसा ही लिखा है यहाँ पर, आपको भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और दिखा रहा हूँ। अभी आप चलिए 265 पेज पर चलिए। दिस विल बी आई ओपनिंग। आप ये बात इसमें तो बराबर है कि मुख से यथावत निरूपण करे तो उसके उपदेश से सम्यक दृष्टि सामने वाला श्रोता हो सकता है, उसको अनुभव होता तो शायद कोई नहीं हो। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से, अभी मुझे याद नहीं है, ऊपर के क्या श्रीमद जी के उसमें ऐसा आता है हाँ, कि चौभंगी लिखा है उन्होंने। अभी मैं बताऊंगा। और चौभंगी में इसका शायद निषेध क्या है कि अज्ञानी से
मैं चौबंगे अभी खोलने वाला हूँ, हम कोई फिक्र मत करिए उसकी। श्रीमद जी की नहीं हो, बनारसी दास जी की चौबंगी है। देखिए, निषेध नहीं किया है, समर्थन किया है अपनी बात का। देखो 265 पेज देखो। मुझे क्या लगता है हमेशा भाई साहब, जी जितने भी वक्ता है, जहां पर भी वक्ता है, उनका आदर सम्मान होना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि वे जैसी जिनवानी है वैसा बताते हैं। यदि जिनवानी जैसी है वैसा निरूपण नहीं करते हैं वे, तो फिर ठीक नहीं है। जैसा कहा है वैसा ही निरूपण करना चाहिए। ग्रंथ में ऐसा आया है, ऐसे निरूपण करें। हम उसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, ये क्राइटेरिया नहीं। तो सभी विद्वान बराबर आदरणीय है, सभी बराबर आदरणीय, और उनका उपकार बहुत है। गुरुदेव का उपकार हमारे ऊपर ये है, इतना साल अहरनिश उन्होंने केवल एक ग्रंथ को मत डाला, जिसके बहाने पांडे राजमल जी का लिटरेचर भी फोकस में आ गया, समय सर कलश का, बल्कि पंचाध्याय भी फोकस में आ गया उनका। समय सार नाटक भी खूब चल गया, समय सार से रिलेटेड सब कुछ ही चल गया। तो हमें ये विचार होना चाहिए कि ये सब कैसे विचार किया, कैसे निरूपण किया, ये तो हमें महिमा उसकी होना चाहिए, और उसके अनुसार भी कोई लॉजिकली और आगे बढ़ता है तो उसके भी बराबरी से महिमा होना चाहिए। क्योंकि ही इज मेकिंग अस सिंपलर, ही इज मेकिंग अस ईजियर। हमें हमारी निगाह में सबकी महिमा, हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, एक छोटा बच्चा भी यदि गद्दी पर बैठता हो, भले छात्र स्वाध्याय के रूप में, तो वह भी प्रवचन ही चल रहा है। बड़ा विद्वान कर रहा है तो भी वो प्रवचन ही चल रहा है। वो कोई हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह अच्छा है ये तो कहने वाला नहीं है। तो गद्दी का आदर होना चाहिए, बट कब तक? जब तक वो भी सत्य का निरूपण करता रहे। ये देखिए, हालांकि ये जो आज मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक ऐसे ही मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, किसी को नापने का कोई ख्याल नहीं। मैं समझ मेरे रहा दिल हूँ, में मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने नहीं, ऐसे ही वो श्रीमद जी का पढ़ता था, हाँ, तो उसमें से एक प्रश्न आया। राइट राइट राइट। नहीं, बहुत मुझे खुशी हो रही है, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे बड़े जिज्ञासु हो आप तो। ठीक है, चलो देखो, देखो भाई साहब 265, आप उसकी परीक्षा करके 5वीं लाइन से पढ़ना चालू करिए, आराम आराम से। हाँ, 5वीं लाइन पढ़ना चालू करिए, 5वीं 6वीं कोई भी। हाँ, उसी इसी प्रकार प्रकार जीव को जीव देव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान हुआ। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है। यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है। तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है। इसका क्या अर्थ है भाई साहब? और मैं ग्रंथ ही पढ़ता हूँ केवल, और मैं लोगों को भी चाहता हूँ आप मुझे ग्रंथ का, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मुझे ऐसी चीज़ें मिली है जो गजब है, बाकी के ग्रंथों में नहीं मिल सकती, मौलिक चीज़ें हैं। इसका अर्थ कोई खोल के दिखाए मुझे ऐसा लगता है। कहते हैं तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है, इस समय में श्रद्धा नहीं, इस समय में नहीं है। मतलब केवल ज्ञानी यही जानता है कि इस समय में सम्यक तो है और इस समय में नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले ये कह रहा था भाई साहब को, एक विद्वान प्रवचन करते समय 1000 बार मिथ्यात्व में आ सकता है। पहले तो यही स्वीकार होना मुश्किल है बहुत आम जनों। ऐसे कैसे? अरे क्षणिक समय तो कहते ही उसको है,
आएगा जरूरी नहीं, लेकिन आ सकता है। क्षायिक सम्यक तो लेके बैठा ही नहीं है, तो आएगा मिथ्यात्व में तो क्या झट से पता चल जाएगा उसको, मैं मिथ्यात्व में आया हूँ, मैं सम्यक्त्व में आया हूँ? जरूरी नहीं, बहुत टाइम के बाद उसको क्लिक होता है और तारतम्य केवल ज्ञान में भाषित होता है। कह रहे आगे, क्योंकि वहाँ यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय हो तब तो अन्य विचार आदि कारण मिले या न मिले, स्वयं एवं सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है। और उसका उदय न हो तब अन्य कारण मिले या न मिले, स्वयं एवं सम्यक श्रद्धान हो जाता है। सो ऐसी अंतरम, इस लाइन को अच्छे से पढ़ना है भाई साहब। सो ऐसी अंतरम समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं होता, इसीलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धानुरूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। तो क्या हम ऐसा करेंगे? आधा प्रवचन इनका प्रामाणिक है और आधा प्रवचन अप्रामाणिक है, ऐसा कर सकेंगे हम? आपको क्या लग रहा है? और मुनिराज भी आहार करते करते वे भी मिथ्यात्व में आ सकते हैं, उनको पता चलना जरूरी थोड़ी है। ये सब चलता रहता है, बहुत टाइम बीत जाए उनको वहाँ आकर तो उनको परिणामों में व्यग्रता समझ में आने लगती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी मुझे। अब आप चलिए 358 पेज पर, चौभंगी की बात कर लेते हैं हम। 359 पढ़ लीजिए। अब और भी विस्तार सुनो। नहीं, नीचे अब पर्यायर्थिक की लास्ट पैरा। हाँ ओके। अब पर्यायार्थिक की चौभंगी सुनो। अच्छे से पढ़ो भाई सब इसको, है ना, क्योंकि आपका कहना था उन्होंने निषेध किया चौभंगी में, और श्रीमद जी ने मेरे ख्याल से कोई चौभंगी नहीं लिखी है। आपको इन्हीं की चौभंगी का ख्याल में होगा, बनारसी दास जी के। देखो, नहीं, उन्होंने चौभंगी तो नहीं लिखी है, लेकिन चौभंगी के बारे में उल्लेख किया है। मैं आपको पत्र नंबर दूंगा। अच्छा, ओके, उन्होंने भी किया है। हाँ, उनका उल्लेख किया है चौभंगी में कहीं, चौभंगी का। ठीक है, देखो। अब पर्यायार्थिक की चौभंगी सुनो। एक तो वक्ता अज्ञानी, श्रोता भी अज्ञानी। वहाँ तो निमित्त भी अशुद्ध, उपादान भी अशुद्ध। दूसरा, वक्ता अज्ञानी, श्रोता ज्ञानी। देखो, ये दूसरा कपल देखो आप, वक्ता अज्ञानी, श्रोता ज्ञानी। वहाँ निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध। तीसरा, वक्ता ज्ञानी, श्रोता अज्ञानी। वहाँ निमित्त शुद्ध और उपादान अशुद्ध। चौथा, वक्ता ज्ञानी, श्रोता भी ज्ञानी। वहाँ तो निमित्त भी शुद्ध, उपादान भी शुद्ध। इस चौभंगी में ये साफ दिखाया है उन्होंने कि ये भी एक हो सकता है, जिसमें चौभंगी में एक भंग ये भी दिखाया है कि अज्ञानी वक्ता हो सकता है और ज्ञानी श्रोता हो सकता है। इसमें से भी इस बात की पुष्टि बनारसी दास जी ने की है। अब और अभी 2-5 प्रकरण है जो इसमें से पढ़ के दिखाए जा सकते हैं। अब जो ये कहा जाता है ना भाई साहब कि आत्मानुभवी आप भी समझने के जिज्ञासुवंत हो, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ आपको। शायद आपकी पिपासा दूसरा कोई शांत करेगा नहीं, ये भी मैं वर्ड दे रहा हूँ आपको। और वो कौन कर सकता है इसका भी नाम मैं लगे हाथ बता दूंगा आपको। मुझे बार बार ये लगता था रात दिन
कि ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मानुभवी होना जरूरी है वक्ता को, मतलब अनंतानुबंधी आदि कुछ कषाय चौकड़ियों का अनुदय होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता नहीं था। मैं मानता था जहाँ पर ज्ञानी वक्ता का होना कहा है वहाँ पर ज्ञानी का तात्पर्य, श्रद्धानी का तात्पर्य व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक ज्ञान जितना प्रीचिंग में काम में आता है और लोक व्यवहार उसका अच्छा होना चाहिए, मुझे जमती नहीं थी। फिर मुझे किसी ने ये बोला, ऐसा ग्रंथ में लिखा है कि आत्मानुभवी ही वक्ता होना चाहिए। आत्मानुभवी मतलब अनंतानुबंधी आदि कषाय चौकड़ी के अनुदय वाला, ऐसा साफ उल्लेख है। मैंने कहा अच्छा, तो नियम सार की 53वीं गाथा जिसमें ये अर्थ करके दिखाया जाता है कि वहां पर साफ अर्थ लिखा मिलेगा आपको, साफ अर्थ लिखा मिलेगा आपको कि गाथा ये कहते हैं सम्यक ज्ञान के अंतरंग कारण बहिरंग कारण की बात की जा रही है, जिसमें ये कह रहे हैं अंतरंग कारण वक्ता, बहिरंग कारण जिन शास्त्र। अंतरंग कारण में वे वक्ता है जिनके दर्शन मोह का क्षय क्षय उपशम है। मैं ही आपको बता रहा हूँ, ये आधार लोग कोट करते हैं। ये रेफरेंस ने मुझे रेस्टलेस किया थोड़ा, मुझे लगा ये मुझे जच नहीं रही है अंदर से, जो मज़ा आना चाहिए ना वैसा आता नहीं था, क्योंकि मैंने ये सोचा इसमें स्वाधीनता कैसे रहेगी, क्या कैसे क्या बात होगी, क्योंकि हमें उपदेश मिला, क्योंकि धर्मोपदेश सम्यक दर्शन में ये नहीं मिलता है। तो देखो क्या कह रहे हैं, तो मैंने उस गाथा को देखा, टीका को देखा, देखते रह गए, मुझे क्यों अर्थ जमाने क्या मालूम। एक दिन की बात है, मेरे कमरे के बाहर मैं शांति से बैठा था। कल्पना बहन जी का नाम आपने सुना है? सुना है। आपने कभी उनको सुना भी है? आपने उनको सुना है? नहीं, नाम ही सुना है। ओके मैं पर्सनली नहीं सुना है, ओके ओके। लेकिन उनके कुछ प्रवचन जो सुखी होने के उपाय, अच्छा, ये बहुत पहले कभी हुए वाले? हाँ ठीक है। वो मैंने प्रवचन या ना डायरेक्ट नहीं सुना है, लेकिन वो ओके। सुना है। लेकिन बहुत पहले उनके नहीं तो फिर जब आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात होगी, मेरे सामने कमरे के बाहर बहन कल्पना बहन, उनके सामने लोहाड़िया जी, सुधीर जी वगैरह 1-2 विद्वान और बैठे थे। इसी मुद्दों को लेकर बात चल रही थी। बहन ने कहा इस गाथा का अर्थ ऐसा है ही नहीं जैसे यहाँ दिया है। तो उन्होंने मूल प्राकृत में अर्थ करके दिखाया, और जिसका अर्थ सीधा ऐसा निकलता ही नहीं था कि दर्शन मोह का क्षय क्षय उपशम उपशम वाला वक्ता होना चाहिए, ऐसा अर्थ ही नहीं है उसका। उसके बाद मैंने एक्चुअली 2 घंटे भी इस पर प्रवचन किए हैं, अभी 1-2 साल पहले। तो मैंने 8-10 जगह की कॉपीज मंगाई, दिल्ली ग्रंथशाला की, हस्तिनापुर ग्रंथशाला की, जहाँ जहाँ से मंगा सकता हूँ, सब जगह के अर्थ देखे, वे अर्थ वही मिले जो मैं ठीक समझता था। फिर मैंने सहजानंद वर्णी जी के प्रवचनों को खोल के देखा, वहाँ पर भी वही अर्थ मिला जो मैं सोचता था। और जैन सिद्धांत कोश में जिनेंद्र वर्णी जी ने भी वही अर्थ दिया है जो मैं सोचता था। वहाँ पर अर्थ ये दिया है, दर्शन मोह का क्षय क्षय उपशम उपशम
ये अंतरंग कारण है सम्यक ज्ञान का। बहिरंग कारण वक्ता, शास्त्र और वक्ता है। वक्ता कैसा होना चाहिए ये मिक्स किया गया है उसके साथ, आप समझ रहे हैं। हाँ तो ये स्वयं गाथा लेकर थोड़ा करनी पड़ेगी मेहनत। तो ये फैक्ट की ऐसी बात है। तो कोई कहता है भैया ज्ञानी ही विद्वान चाहिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ज्ञानी ही चाहिए भैया। जो विपरीत देवशास्त्र गुरु का निरूपण करेगा, जो तत्व का निरूपण करेगा, वो वक्ता कैसे हो सकता है? ऐसा अज्ञानी वक्ता हो ही नहीं सकता। जिसका 6 द्रव्य 7 तत्व देवशास्त्र गुरु का श्रद्धन पक्का, वही ज्ञानी वक्ता बने का पात्र है। तो मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का समाधान हुआ। और मैं किस पर बोलूँ आप चाहते हो? और आप कभी चाहेंगे विस्तार से समर्थ विद्वान, उनके प्राकृत संस्कृत पर भी अच्छी पकड़ है, मैं भी आजमाइश कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कभी उनसे भी सुन सकते हैं, तभी और भी फोकस कर सकते हैं। तो ऐसा है। और बोलिए। और कोई बात है? नहीं, कल तो यही सोच रहा था शाम को, हाँ, वो प्रश्न आ गया। ठीक है। नहीं, कोई भी प्रश्न पूछो, जितना मैंने सोचा है उस पर जी पक्का कर सकते हैं बन भैया।